किसका फॉलोअप और करना है पूछिए? अपनी टीम का। लोग ट्रेनिंग और मीटिंग में आना बंद हो जाएंगे, आपको पकड़ पकड़ के क्या करना है? लाना है। बोला सर एक बार और, क्या बोलना है? एक बार। फिर तो उसको पता है अगली बार फिर आएगा। बोला हमारा यही बिजनेस है सर, बार बार। हेलो, क्या बिजनेस है हमारा? क्योंकि बार बार करके ही तो हम चींटी की तरह चढ़ते हैं। ये सुनो, कितने लोग अपना बार बार अपनी टीम का फॉलोअप कर सकते हैं? अच्छा, फॉलोअप करते में कितने लोग नाराज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट? ये नहीं बोलने का टीम खराब है, नो। टीम में एक से एक हीरा है। कभी जगेगा कोई, शुरू में कोई मजा लेगा, बाद में जगेगा। हेलो, नए लोगों का। किसका? हाँ। और सभी बड़े अब कर्म करोगे, क्या करोगे? तो बीच बीच में काम करने का, प्लान देने का मन नहीं करता, फिर भी क्या करना है? मन के घोड़े पे सवार हो जाओ। घोड़े में दम नहीं होती, घुड़सवार जो चढ़ा होता है वो पहुंचाता है घोड़े को जहां जाना चाहता है। ये सुनो, आपको कितने लोग ये फॉलोअप का प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं? सबसे ज्यादा डायमंड कहां से निकले पूछो? अपना फॉलोअप करके, अपने लोगों का फॉलोअप करके। इसमें थोड़ा सा लिटिल समझदारी लगती है। क्या लगती है? आगे बढ़ता हूं, मैं बताता हूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये एक प्रोसेस है, मरते दम तक ये करते रहना है। जैसे माँ अपने बच्चे को कन्विंस करती है अच्छा बन जा, ये सुनो, ऐसे ताली बजाओ, हम भी कन्विंस करते हैं करोड़पति बन जा। कितने लोग अपने लोगों को कन्विंस करते रहेंगे पैसे वाला बनाने के लिए? कभी तो वो अपनी आवाज सुनेगा कि नहीं करेगा? तो ये आपको करना है। आपको अपनी 3 चीजों के बारे में जानना है। पूछो किस किस के बारे में? सिस्टम के बारे में, थोड़ा कंपनी के बारे में पता लगाओ, और थोड़ा पब्लिक के बारे में पता लगाओ कि लोग जब मिलने जाओगे तो लोग ऐसे ऐसे करेंगे और हमें इनका ऐसे ऐसे जवाब। और हमको ये समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है ये बोलना, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको हैंडल करना है। हेलो, तो फॉलोअप का प्रोसेस किससे जाता है? जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, जिनको सिस्टम की नॉलेज होती है, और जिनको लोगों की नॉलेज होती है, वो फॉलोअप बहुत मस्त करते हैं। लेकिन जिनको लोगों से डर है, जिनको प्रोडक्ट की समझ नहीं है, जिनको सिस्टम की पावर नहीं पता, वो क्या बोलते हैं? सर गुरुजी, आपके बिना हमें कोई डीडी नहीं देगो, आपको तो आनो ही पड़ेगो। ये कमजोर भावना को खत्म करिए आप, कमजोर भावना को। इसमें 3 चीजों की जानकारी बढ़ाइए। पूछो किस किस की? एक प्रोडक्ट की, एक नेमएलएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग समझाता हूं। नेक्स्ट, आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये चलती कैसे है। नेक्स्ट, सबसे पहले समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बीच के मार्जिन पे चलती है। किस पे चलती है? हम लोग सबसे पहले यूजर बन के, जो बीच का मार्जिन है, जब से इंटरनेट आया है तब से ये इंडस्ट्री का जन्म हुआ है। उससे पहले तरीका क्या था कि एक मैन्युफैक्चरर था और एक रिटेलर था, वो बेचता था, ये सुनो, और बीच में जो जो बैठा रहता था वो अपना प्रॉफिट सेट था। लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग आई तो क्या हो गया? इंटरनेट बीच में आ गया, सीधा कस्टमर को देने के बाद सीधा कस्टमर को जोड़ दिया। हेलो, तो ये जो मार्जिन है ये किसके पास चला गया? हम सब लोगों के लिए ताली बजाओ, हम सबके पास चला गया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, कर लूं? इसमें हमने कब उल्लू बनाया? भाई लोग बोलते हैं आप उल्लू बनाते हो, आप लोगों को फंसाते हो। भाई हमारे को स्कीमों से मत जोड़ो, हम बिजनेस करते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। हमको फाइनेंस स्कीमों से मत जोड़ोगे, वो आई वो भाग गई, वो तो आज भी आ रही है कल भी भागेगी। लोग पैसे अभी लूट रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट बेस होती है। क्या होती है? हम 24 साल से काम कर रहे हैं। कितने साल से हमारी कंपनी काम कर रही है? हमारे 350 प्रोडक्ट हैं, है कि नहीं? हमारा खुद का ऐप है कि नहीं? हमारे खुद के वेयर हाउस है कि नहीं? हमारा खुद का ऐप के बाद, वेयर हाउस के बाद वेबसाइट है कि नहीं? फिर ताली बजाओ ना, हमारे खुद के हॉलमार्क हैं। और अगर माल पहुंचाना, माल बेचना, अगर फ्रॉड करना है तो भाई साहब आप सब कुछ नहीं खा पाओगे और कुछ नहीं रह पाओगे। पूछो कैसे? सुबह उठते ही आप किसी ना किसी कंपनी का पेस्ट किस पे लगाते हो? जोर से बोलो। अपनी बत्तीसी पे लगाते हो? लगाते हो कि नहीं? और नहीं लगाओगे तो घरवाले और घरवाली क्या बोलेगी? तो मैं मुंह में से बदबू आ रही, क्वालिटी ना करी का तुमने आज। तो किसी कंपनी का को पेस्ट करना पड़ेगा। जब हम नहाने जाते हैं तो किसी का साबुन भी घिसना पड़ता है कि नहीं? कर रहे हो ना? फिर नहाने के बाद नंगे घूमते रहते हो क्या?
ताली बजाओ, कपड़े भी किसी के पहनते हो। तो आप मुझे बताइए, प्रोडक्ट पहुंचाना, प्रोडक्ट सर्विस देना क्या गलत है? लेकिन लोगों ने इसको क्या बोल रखा है ये। अब मैं आपको सही करता हूं। नेक्स्ट, इसको समझिए कैसे चलती है, इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको इसके प्रोडक्ट खरीदने हैं। कर लिए? कितने लोगों ने खरीद लिए? जिन्होंने नहीं खरीदने हैं आज बैठ के खरीद लेना। उसके बाद क्या करना है, कुछ समय तक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और फिर उसको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की क्या करनी है और फिर क्या करना है। क्या ये कोई फ्रॉड है? ये कोई चोरी है? लेकिन लोग इसको भी तुम्हारे दिमाग में क्या घुसेड़ देते हैं। तुम्हारे घर के लोग जो कभी भी कोई भी बिजनेस के ऊपर किताब नहीं पढ़ी, ऐसे अनाड़ी लोग तुमको बता रहे हैं कि ये लूट रहे हैं। ऐसे लोगों को एक बार मीटिंग में लाइए, हमारी कॉन्फ्रेंस में लाइए, हमसे मिलवाइए, तो हम उनके गलत फहमियों को तोड़ देंगे। लेकिन घर पे बैठ के तो तुमको तोड़ देंगे वो। ये बात समझ लीजिए। आपको सर्किल समझना है कि आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट आपको मजा आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आज हमारे पास, ये सुनो, आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं, इतना करने से डायरेक्ट सेलिंग चल जाती है। ताली बजाओ, एक से गजब प्रोडक्ट है आपके पास। तो फॉलोअप करने कौन जाएगा, ये बात जिसको पता होगी। अगर जिसको ये पता नहीं है वो फॉलोअप करने, पूछो क्यों? क्योंकि उसको खुद ही ठगा सा महसूस हो रहा है। उसको लग रहा है किसको ठगूं। बोले अरे मेरे 15,000 ले गए, मैं किसके 15,000 लूं। अगर इस भावना को आप अपने अंदर बिठा के बैठे हो तो माफ करना, आप कभी भी बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए आपको इस भावना को मारना होगा। आप एक सच्चा और अच्छा काम करते हैं, पहला विश्वास आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। और हम सबसे बड़ी गलती पूछो क्या करते हैं इस दुनिया में, हमको इस बिजनेस पर विश्वास ही नहीं होता बहुत दिन तक, जब तक तो हम निकल ही लेते हैं इससे। सर ताड़म तोड़ इस पर अध्ययन करिए, ताड़म तोड़ इस पर विश्वास बढ़ाइए आप। हेलो, पूछिए क्यों? ये आपकी पीढ़ियों के घर का इतिहास बदल देगा। जहां खूंटे पे भैंस बनती है वहां साला BMW बनवा देगा। ये छल का बिजनेस नहीं है। हेलो, पर इसके लिए क्या करना है, फॉलो। नेक्स्ट, इसको समझो। और आप थोड़ा सा और समझाता हूं फॉलोअप में। ये समझ के आपको ये समझना है कि हम जिंदगी भर सामान खरीदेंगे, या तो रिटेल स्टोर से जाके खरीदेंगे या फैक्ट्री आउटलेट से। अब हम इंटरनेट से तीसरा जरिया और ले आए हैं, उसका नाम क्या है। तो आपको सेफ शॉप में जाने से फायदा क्या होगा, पूछो। 2 रिटेल स्टोर से जाओगे, फैक्ट्री पे और रिटेल पे, आपको वहां कभी भी कोई इनकम करने का मौका, लेकिन ताली बजाओ, यहां जिंदगी में इतिहास लिखने का मौका है। आप बताइए, जितने लोग हमारे साथ माल खरीद के माल बिकवा रहे हैं, बताओ आपको वीकली पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों के पिछले वीक की चेक बने और कितने लोगों के इस वीक चेक बनने वाले हैं? तो ताली बजाओ, हम कौन सा मूर्ख बना रहे हैं भाई। आपको ये क्यों करना है, पूछो। भारत की बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है। मैं हिंदुस्तान पे पूरा वो कर रहा था कि कितने युवा हमारे बेरोजगार हैं। आपको जान के हैरानी होगी, 44 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास, जिसमें महिलाएं मैंने शामिल नहीं की हैं। तो हम उस देश में रहते हैं जहां रोजगार हमसे छीना जा रहा है, नौकरियां कम की जा रही हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को सरकार इसलिए बढ़ा रही है, ताली बजाओ, इस पे नियम बना दिए क्योंकि इससे रोजगार पैदा हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग से क्या पैदा हो रहा है? एक तो रोजगार पैदा हो रहा है, दूसरा अच्छा माहौल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है। इसको समझिए आप। और इसको करने के लिए जबरदस्त घोर पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। कौन सा? और पॉजिटिव हम कब होते हैं, पूछो। जब हमें जिस चीज की ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, उस चीज के बारे में हम ज्यादा अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनो। लेकिन अगर उसकी हमें गलत जानकारी होगी तो उससे हमारा क्या खराब हो जाएगा। तो आपको इस बिजनेस में उन लोगों से बच के रहना है जिनको गलत जानकारी है। हेलो, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको हमेशा फॉलोअप में लोगों को खाली करना। क्या करना है? क्योंकि बोतल जब तक खाली नहीं होगी तब तक भर नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग सुनने जाते नहीं है, सुनाने जाते हैं, वहां गलती कर देते हैं। पहले बंदों को खाली करिए कि उनकी सोच कैसी है इस बिजनेस के बारे में। पहले बोतल को क्या करना है? खाली। क्योंकि बंद ढक्कन में कुछ डाला, अगर आप खाली नहीं करोगे तो बहस होने लग जाएगी।
वो बोलेगा ऐसा काम खराब होता है, आप लड़ने लग जाओगे। तो खाली करने से रिश्ते बनते हैं। आपको क्या करना है, नेक्स्ट फॉलो प्रोसेस में ध्यान याद रखिए कि हमारे रिजल्ट ज्यादा बार मिलने से आएंगे। किससे आएंगे? कम मिलने में कम रिजल्ट आते हैं, ज्यादा बार मिलने में। ये फॉलो में समझ विकसित कीजिए। नेक्स्ट एक बात और याद रखिए, अगर आप प्लान के बाद तुरंत नहीं मिले तो सेल आने वाली। अब तो काफी लोग क्या गलती कर रहे हैं, अब ये बात सारे लीडर फील करेंगे कि जो सिके सिकाए लोग हैं वो पैसा नहीं लाते। हेलो, कितने लोग चाहते हैं हमारी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड बने? तो डायमंड कौन लाएगा? लाएंगे? तो ताली बजाओ फिर फॉलोअप करने की कोई दिक्कत ही नहीं। फॉलोअप का रूल पूछे क्या है? आई डू यू सी, आई डू यू डू आई सी एंड टेक केयर एंड गो। फिर मैं दूसरे के साथ लगता हूं। और देखिए, आप जितना ज्यादा लेट होंगे उतने रिजल्ट कम आएंगे। जितने ज्यादा रिजल्ट लेट हो रहे हैं उतने ज्यादा हमारे गुरु, हमारे मेंटर बोल रहे हैं, उतने सेल्स कन्वर्ट होने के चांस। और 72 घंटे के बाद तो आए भी, क्योंकि आदमी भूल जाता है, फिर बोलता है सर क्या था, दोबारा बताना। हेलो, कितने लोग ये गलती कर रहे हैं कि तुरंत नहीं मिलते? ये सुधार लीजिए। और देखिए, एक बात और याद रखिए, आप कितनी बार भी मिलने जाएं, गेस्ट से अपना रिश्ता बनाइए। क्या बनाइए? रिलेशन बिल्ड कीजिए उसके साथ अपना कनेक्शन बना के रखिए। पता नहीं कब कौन सा गेस्ट डीडी देगा और डायमंड। मजा आएगा कि नहीं आएगा? एक बात और याद रखिए, सबसे पहले गेस्ट से संपर्क करें, उससे दोस्ती बनाएं और उसकी समस्या को खोजें और शेप शॉप से उसकी समस्या का सॉल्यूशन, फिर आपके साथ एसोसिएट हो जाए। ये समझ है थोड़ी थोड़ी, क्या दे रहा हूं मैं आपको फॉलोअप की। अब कुछ चीजें हैं जो याद रखना है कि सवाल जब करने जाओ तो कुतर्क नहीं करना है, तर्क करना है, सही लॉजिक पे बात करनी है। कुछ सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्या क्या लोग सवाल करेंगे इसको समझो एक एक करके। सबसे पहला सवाल लोग करेंगे, मेरे पास क्या नहीं है। अगला, और क्या बोलेंगे? अगला, अगला, अगला। ये सब सवाल करते हैं लोग और इसमें कोई दम। पूछो क्यों? पिछले 20 साल से इन्हीं का जवाब दे दे के 20 लाख का नेटवर्क बनाया। हर सवाल अपने आप जवाब दे रहा है। मेरे पास ऐसे काम करने के लिए क्या नहीं है? तो उससे बोलो सर तो जो कर रहे हो इसमें इसका मतलब समय नहीं है। तो सर ये तो इससे बढ़िया मिल गया। सर ये समय कमाने का ही व्यापार है। हेलो सर, समय क्यों नहीं है? क्योंकि आप अकेले काम करते हो। अगर यही समय आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल बाद आपके पास क्या होगा? जोर से बोलिए। हर सवाल अपने आप में क्या दे रहा है? वो बोला मैं बेच नहीं, उसको बोलो कौन बोल रहा बेच सकता है? तू तो मम्मी को ही रोज कुछ ना कुछ लॉलीपॉप बेचता है। बेचना आदमी का नैतिक स्वभाव है, बचपन से ही करने था चालू। अपनी मम्मी को कोई ना कोई हम बहाना बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बोलो बोलो, ताली बजाओ। हर आदमी सेल्समैन है। यू आर एवरीबॉडी ऑफ द सेल्समैन।